देखो 28 का सी करा रहा हूँ मैं, क्योंकि 28 का ए और बी इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना कि ए बी सी पार्टनर्स हैं और 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2024, मतलब जो साल ख़त्म हो रहा है ना 31 मार्च को हो रहा है, ये ध्यान रखना। 31 मार्च को साल ख़त्म हो रहा है। तो ए ड्रू रेगुलरली 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, फिर बी का दे रखा है और फिर सी का दे रखा है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। 15,000 रुपये हर महीने निकाल रहा है, लेकिन 6 महीने के लिए निकाल रहा है। तो ए का हो जाएगा कि भाई 15,000 रुपये निकाल रहा है और 6 महीने के लिए निकाल रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अच्छा, बिगिनिंग का क्या केस था? बिगिनिंग का केस था, मिड का था आपका 3 और बिगिनिंग का था आपका 3.5 और एंड का था आपका 2.5। ये 6 मंथ वाले की बात कर रहा हूँ मैं, 6 मंथ वाले की। ठीक है, पूरे साल वाला क्या था? पूरे साल वाला तो आपको पता है ये 6 था, ये 6.5 था और ये 5.5 था, लेकिन मैं 6 मंथ की बात कर रहा हूँ, तो ये बिगिनिंग, मिड और एंडिंग में है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, स्टार्टिंग में निकाल रहा है तो 3.5 अपॉन में 12 हो जाएगा। 3.5 अपॉन में 12। ध्यान से सुनना कि 31 मार्च को जो है साल ख़त्म हो रहा है, तो बिगिनिंग में क्या आएगा? 3.5 अपॉन में 12 और 6 मंथ का है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 10% है, तो ये 10/100 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बी का करेंगे, भाई 15,000 निकाल रहे हैं और 6 मंथ के लिए निकाल रहा है, तो 6 का, लेकिन इसमें निकाल रहा है एट द एंड। एंड का क्या है? 2.5, तो 2.5 अपॉन में 12 हो जाएगा और जो रेट है वो 10% है, तो 10/100 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सी का 15,000 रुपये 6 मंथ का है, तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कैसे निकाल रहा है? इन द मिडल। अच्छा, सुनो, बी ड्रू रेगुलरली 20,000, तो यहाँ पर 20,000 आएगा। और सी निकाल रहा है 25,000, तो यहाँ पर 25,000 आएगा। ठीक है, मिड में निकाल रहा है, तो मिड में तो 3 है, तो 3/12 हो जाएगा और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10/100 हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी सी का हो गया। ऐसे ये 28 का ए है और बी है, और सी में जो है तीनों केस हो गए। आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सुनो 29 में क्या दे रखा है, बहुत ध्यान से सुनना। 29 में है आपका कि गार्गी विदड्रू 15,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2024। देखो बहुत ध्यान से सुनना, साल 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2024। ठीक है, ये आपका 6 मंथ के बाद ही आपका एंड हो गया। ठीक है, यहाँ पर 31 मार्च पे एंड हुआ था, यहाँ पर 6 महीने के बाद एंड हो गया 30 सितंबर। तो आपका जो बिगिनिंग, मिड और एंड वाला केस है ना, है तो 6 महीने का ही। ठीक है, 6 महीने में क्या होता है? यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 3.5 होता है और यहाँ पर 2.5 होता है ना। तो 30 सितंबर के बाद भी तो 6 महीने बचे हैं ना, तो यहाँ पर तीनों में 6 ऐड कर देना, तो हो जाएगा आपका 9.5, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8.5। और कुछ नहीं है, बाकी सारा सेम है। देखो 15,000 रुपये पर मंथ है, तो 15,000 रुपये 6 महीने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ए वाला केस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि शी विदड्रू द अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग में क्या हो जाएगा? 9.5 हो जाएगा, तो 9.5 अपॉन में 12 हो जाएगा। और इसका रेट कितना है? 8% है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8/100। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बी का केस होगा, लेकिन बी कब निकाल रहा है? मिड में निकाल रहा है, तो मिड में आपका 9/12 हो जाएगा, बाकी सारा सेम हो जाएगा। 15,000 6 महीने के लिए, तो 6 से मल्टीप्लाई और 9/12 और 8% है, तो 8/100। और ऐसे ही सी का हो जाएगा सेम, क्योंकि ये एंड में निकाल रहा है, तो एंड में 8.5 आ जाएगा, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 29। अब आ जाओ 30 पे। 30 में क्या है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। देखो ध्यान से सुनना, इसमें दो केस हैं। If he has withdrawn 60,000 on 1st October 2022 and rate of interest on drawing is 8% per annum। हम इसमें क्या करते हैं कि भाई 60,000 रुपये निकालें नॉर्मली, पर मंथ का तो कोई हिसाब ही नहीं है, इसमें नहीं है ना। 1 अक्टूबर का निकालें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ का हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा। ठीक है,
और 8% जो है आपका इंटरेस्ट है, तो 8/100 हो जाएगा। नॉर्मल ऐसे हो जाएगा ये तो। लेकिन सेकंड वाले में बहुत ध्यान से सुनना, इसमें भी इसने 60,000 रुपये निकाले और वो भी 1 अक्टूबर को निकालें, और वो भी दो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है 8%। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि 8% यहाँ पर एनम है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8% लिखा हुआ है। तो आपको मंथ तो कैलकुलेट ही नहीं करना, डायरेक्ट ही 8/100 कर देना है और आंसर निकाल देना है। समझ में आ रहा है? अगर पर एनम हुआ तो हम मंथ को कंसीडर करेंगे, और अगर पर एनम नहीं हुआ तो हम डायरेक्ट ही 8% निकाल देंगे। ये हो गया आपका 30, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ 31 पे। 31 कैसा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एराज मंथली ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इन द फॉलोइंग केसेस वेयर इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम। अब देखो, आपको ना मंथली अमाउंट निकालना है। मंथली अमाउंट कैसे निकलेगा? आप ऐसे ही तो निकाल रहे हो कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हो। कैसे निकाल रहे हो? टोटल ड्राइंग्स, ठीक है, टीडी का मतलब टोटल ड्राइंग्स निकाल रहे हो। उसके बाद भाई रेट लगा रहे हो तुम, रेट बाय 100, और उसके बाद क्या आ रहा है आपका? टाइम आ रहा है। टाइम क्या है भाई? टाइम T/12, यही तो है आपका, है ना। अच्छा, इसमें क्या करना है? फर्स्ट वाले में शी विथड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट, तो मुझे नहीं पता क्या फिक्स्ड अमाउंट है, मैंने x मान लिया, ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। और हर महीने निकाल रहा है तो हर महीने का 12x हो जाएगा। भाई 12 से ही तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, जो भी हम हर महीने निकालते हैं तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने 12x लिख दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है 5200, तो यहाँ पर आ जाएगा 5200, ठीक है। अच्छा, रेट कितना दे रखा है इन्होंने? रेट दे रखा है 10%, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10%, 10/100, ठीक है। अच्छा, टाइम कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं दे रखा है इसमें, 6 मंथ वगैरह कुछ नहीं दे रखा, मंथली ड्राइंग्स दे रखी है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम बिगिनिंग की बात करें तो 6.5/12, 6.5/12, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आपको 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद ये पॉइंट हटाकर यहाँ पर 0 लगा देना, ठीक है। अब ना ऐसे करना कि ये सारी चीज़ें, ये सारी जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, लेकिन बस x को यहीं पर छोड़ देना। तो 5200, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये नीचे 10 है, डिवाइड में है तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 120 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ऊपर क्या क्या है आपके पास? 12 है, और उसके बाद 65 है, तो 12 यहाँ पर आ जाएगा और 65 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आपके पास? x बचेगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। अब कैलकुलेट कर लो, 12 से 12 देखो कट जाएगा, 10 बचा। अब ये देखो 13 पे जा रहा है, 13 5 = 65 और 13 4 = 52, ठीक है। और ये 2 0 ऊपर आ जाएगा। उसके बाद 5 1 = 5, 5 2 = 10, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 4 2 = 8, 8 आ गया, ठीक है, 8 आ गया। और कितने ज़ीरो हैं? 1 2 3 ज़ीरो हैं, तो 8,000 रुपये हो गया। तो 8,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है। देखो आंसर में क्या आ रहा है? 8,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको सेकंड वाला कैलकुलेट करके देख लो, आ जाएगा।